बबरो भी लाइक, अब्बू मेरे साथ खेल तो लोगे ना। ये कैसी देशभक्ति भाई। मोमबत्ती बुझने से पहले हम भैंस के बड़े बड़े हाथ से भूल जाते हैं, जो ये भिखारी हमारे देश में करते हैं। कैसा देश है भाई मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। कैसा देश है मेरा, यही तो पूछ रही है जनता। भैंस की आंख पानी बंद कर देंगे, लेकिन क्रिकेट तुम्हारे साथ ही खेलेंगे। सोशल मीडिया पे बैन भी लगा देंगे, लेकिन बैन का स्टॉक मैच तुम्हारे साथ ही खेल का पैसा वैसा बनाएंगे। आ जाओ भाई लोगों, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी जान लो इंडिया पाकिस्तान के। मुझे इस मुद्दे पे ज्यादा भाषणबाजी करनी नहीं है, क्योंकि जिनका काम भाषणबाजी करना है वो कर ही रहे हैं। मैं सीधा और साफ शब्दों में सबसे पहले यहां बता देना चाहता हूं, वेलकम भाई लोग। और ये शब्द मैंने पहलगाम के वेरी नेक्स्ट डे भी बोले थे, इसी वजह से मैं ये चीजें रिपीट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने उस दिन भी बोला था कि हम सबकी मैक्सिमम लोगों की देशभक्ति पता क्या है। जैसे ही वो 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की मोमबत्ती जितनी देर जगती है, हमारे अंदर आग लगी रहती है इंसाफ मांगने की, आग लगी रहती है जस्टिस मांगने की, आग लगी रहती है देशभक्ति की। जैसे ही वो मोमबत्ती बुझती है, मैं कौन तू कौन सानू की, चलो आगे बढ़ो वीरे, वो वाली चीज होती है भाई लोगों। तो जो मेरे शब्द पहलगाम के वेरी नेक्स्ट डे थे वो अभी भी हैं और वो आगे भी रहेंगे। किसी भी भारत पाकिस्तान पे एबी क्रिक इन्फो की तरफ से लाइव नहीं होगा। बायकॉट कहो, जो मर्जी कहो इसको। एशिया कप में लाइव जरूर आऊंगा मैं, बाकी जो इंडिया के बाकी मैचेस है। जय हो मेरे कार्यकर्ता, मेरे नींद में स्टोरी लगवा देने वाले, एबी क्रिक इन्फो पे प्रेशर बनवा देने वाले, एबी क्रिक इन्फो से बिना प्लान के लाइव करवा देने वाले, स्टोरी लगा के ये इन्फॉर्म करा था एबी क्रिक इन्फो ने, भाई लाइव नहीं आ रहा हूं, भैंस की आंख। मैंने कहा भाई छुट्टी अप्रूव कर दो। नहीं भैया बहुत छुट्टी मारने लगे हो भैया, फेमस हो गए हो। हाँ फेमस हो गया, भैंस की आंख। मेरे तो ठुमके भाई साहब, मेरे तो बहुत फेमस हो गए हैं। अरे सो रहा था भाई, आज मेरे साथ दो बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हुए। पहले बता दूं, आज मैं दोपहर को जब सो रहा था, मुझे घर वालों ने बताया है, कसम से बोल रहा हूं भाई लोगों, मुझे चिंता हो रही है दोपहर से। घर वालों ने कहा कि नींद में बेन स्टोक कर रहे थे। मैंने कहा आगे पीछे लाइन क्या बोली है? कह रहे बेन स्टोक अगले महीने देखेंगे, ऐसा कुछ बोला है मैंने नींद में सोते हुए। पता नहीं भाई क्या हो रहा था। और वो जो मैंने स्टोरी लगाई है वो भी मैंने सोते सोते ही लगाई है कि लाइव नहीं आ रहा हूं, तो मैं लाइव आ गया हूं। उसके बाद देखो भाई, बात ऐसी होती है, कई बार क्या होता है ना, पर्सनल काम कुछ होता है तो उसको करके ना आदमी थोड़ा दाएं बाएं थोड़ा घूम रहा होता है ना, तो दिन में फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो फिर वो एनर्जी बचती नहीं है। लेकिन मैं आ गया हूं भाई लोगों, मित्रों वेलकम। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। अब मुद्दा, एक एक मुद्दे पे बात करते हैं, जरा ध्यान से और प्रेम से सुनना अगले 30-40 मिनट, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे ट्विटर वगैरह पे, बाकी खबरों पे, जो बाकी चीजें हैं भाई लोगों। सबसे बड़ी बात तो ये है समझने की, क्या हम एज इंडियन, और मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आप सभी भाइयों का, क्या हम एज इंडियन सभी भाई एक हैं? और हम जितने भी यहां पे क्रिकेट प्रेमी हैं, क्या आप लोगों को सच में लगता है कि आप लोगों को कोई वैल्यू है? अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई हमारी बहुत वैल्यू है, इसका धोखा मैं अगले 2 मिनट में दूर कर देता हूं आप लोगों का। अगर तुझे लगता है ना भाई कि तेरे इमोशंस की बहुत कदर है, अगर तुझे सच में लगता है ना कि बीसीसीआई और बाकी हमारी सरकार तुम्हारे इमोशंस को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, तो मैं एक बात बता दूं यहां पे सबसे पहले बीसीसीआई के ऊपर। अबे तुझे अभी भी लगता है कि बीसीसीआई तुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रही है, और तुझे अभी भी लगता है कि बीसीसीआई तेरी इमोशंस की कदर करती है? अरे जिसने विराट कोहली और रोहित शर्मा को दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल दिया टेस्ट क्रिकेट से, और तू अभी भी इस धोखे में बैठा है कि तेरे इमोशंस की बहुत कदर होगी। तू ही था ना पहलगाम के अगले दिन जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जस्टिस मांग रहा था।
तू ही था ना जो कह रहा था भैया आज के बाद पाकिस्तान से कोई मैच नहीं खेलेंगे। तू ही होगा 14 सितंबर को जो इंडिया पाकिस्तान के मैच पे पाकिस्तान को हरा के, आई होप कि हम हरा दें पाकिस्तान को हरा के, भाई तू ही जस्टिस मांग रहा, तू ही उस दिन कहेगा भैया बदला ले लिया। किस चीज का? पहलगाम का। ये है हमारे बीच में एकता भाई लोगों, ये है हम ये हैं। बीसीसीआई को तुम्हारे इमोशंस की कोई ना वैल्यू है ना कोई कदर है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना तुम सुखी रहोगे। बीसीसीआई को बहुत अच्छे से पता है, आज चीखेंगे चिल्लाएंगे, लेकिन जिस दिन मैच होगा, जैसे ही टॉस होगा, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी, एक बेचैनी सी बढ़ेगी, आपको लगेगा यार थोड़ा सा देख लूँ ना, थोड़ा सा इतना सा देख लेता हूँ ना, थोड़ा सा देख ले। अच्छा इंडिया के 25 पे 1 ही आउट है, 2 ओवरों में 3 ओवरों में, हाँ ठीक है बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है। जैसे ही पावर प्ले खत्म होगा, यार एक काम करता हूं ना, देख लेता हूं ना, किसको क्या पता लगेगा भाई, मैं मैच देख रहा हूं, किसको क्या ही पता लग जाए, देख लेता हूं ना थोड़ा सा। यही चाहिए है। इस तमाशे को रचने वाले लोगों को यही चाहिए है। ये डाल लो अपने दिमाग में। एबी क्रिक इन्फो 2 कौड़ी का यूट्यूबर अगर लाइव नहीं आएगा तो तुम्हें क्या लगता है बीसीसीआई कोलैप्स कर जाएगी? वाह भाई वाह, वाह वाह भाई वाह, मजे आ गए। हमें सच में ये लगता है एबी क्रिक इन्फो के कार्यकर्ता अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच पे लाइव नहीं आएंगे, भैंस क्या मतलब बीसीसीआई भीख मांगने लग जाए? अबे क्या गलत फहमी पाल के बैठे हो। मुझे कोई गलत फहमी नहीं भाई इस चीज की। हो मजबूरी क्या है भाई लोगों? मैं करीब करीब 7-8 टॉपिक पे बात करूंगा। मजबूरी क्या है एशिया कप की? एज इंडियन, एज बीसीसीआई, क्या आप लोगों को सच में लगता है भाई लोगों, हां या ना करके बताना, कि हम अगर पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो हम सरवाइव नहीं करेंगे, या अगर हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो भारत को और भारतीय खिलाड़ियों को एक्चुअली में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है सच्चाई यह है कि अगर पाकिस्तान भारत से नहीं खेलेगा ना तो उनको ये सारे मसले हो सकते हैं, क्योंकि पीसीबी ये कटोरा लेके बाहर निकले हुए हैं भाई। आप इनके मुंह पे 2 तमाचे मारो और साथ में कटोरे में 10 रुपए का सिक्का डाल दो, ये खुश हैं। हकीकत ये है, मेरा ऐसा मानना है कि इस एशिया कप के ड्रामे से अच्छा है, इस एशिया कप के ड्रामे से अच्छा था कि आप श्रीलंका के साथ, आप अफगानिस्तान के साथ एक ट्राई सीरीज खेल लेते, या आप एक श्रीलंका के साथ सीरीज खेल लेते, या अफगानिस्तान के साथ खेल लेते, या वो अगर दोनों तीनों या बाकी भी क्रिकेट बोर्ड अगर फ्री हैं तो हम लोग ट्राई सीरीज खेल सकते थे। और अगर कोई उस टाइम पे फ्री नहीं था तो एक को बाद में ले आते, और वैसे भी फ्री तो रहना ही था। और अगर इंडिया मान लो इस एशिया कप से ना कर देता ना कि हम नहीं खेल रहे, मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है, ये बड़े लोगों को पता है, हम थोड़े छोटे लोग हैं, कम समझदार लोग हैं। अगर थोड़ा ये अगर हम मना कर देते फिर एशिया कप का कोई वजूद भी नहीं है। एक बात बताओ भाई लोगों, अगर एशिया कप में से भारत ही है नहीं, मान लो भारत ही नहीं है एशिया कप में, तो वो तो चाय का कप भी नहीं रह जाएगा। ये सच्चाई है। तो एशिया कप खेलने की मजबूरी क्या है? और वो भी अभी 2-3 महीने पहले ही तो कुछ हादसा हुआ था पहलगाम में। कुछ हादसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कुछ हादसा बन के रह गया कुछ लोगों के लिए। इतनी जल्दी भूल गए भाई लोगों। मैं तो ये कहता हूं हमारी एक यंग टीम आप नेपाल के साथ खिला दो, मुझे तो ऐसा लगता है भाई लोगों। पता नहीं भाई क्या मजबूरी है क्या नहीं, समझ नहीं आता। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आती है, आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही है, WCL का मैच इंडिया पाकिस्तान का भाई लोगों, पहले तो खिलाड़ियों ने एक एक करके नाम आए सामने कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ मैच।
फिर बाद में पता लगा जी बाकियों की भी मीटिंग हुई है, खिलाड़ियों ने सबने मना कर दिया, और WCL का जो मैच था इंडिया पाकिस्तान का वो बायकॉट कर दिया खिलाड़ियों ने। करेक्ट हो गया, वो मैच कैंसिल हो गया, बाद में वो मैच कैंसिल हो गया और इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। रीजन क्या है भाई लोगों, कोई इसका रीजन बता सकता है? इसका रीजन ये है, बड़ा पैसा, बड़ी अमाउंट डिसाइड करेगी कि देशभक्ति यहां चलेगी कि यहां नहीं चलेगी। WCL का मैच सबको पता था कितने ही लोग देख लेंगे, और मैं उस WCL के मैच में भी थोड़ा सा अजीब एक आपको बात बताऊंगा। वो भी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इतना विरोध कर दिया और खिलाड़ियों ने ये पहल करी कि भाई हम जब मार्केट में निकलेंगे तो लोग हमको कुछ ना बोलने लग जाएं, इस करके उन्होंने ये पहल करी कि भाई नहीं खेलेंगे, और वो कैंसिल हो गया। बहुत अच्छा डिसीजन था बाय द वे, जिसका भी था जो भी था। लेकिन वो मैच रखा ही क्यों गया था, सवाल ये था। वो नौबत ही क्यों आई मैच से कुछ घंटे पहले की कि कभी हरभजन का नाम आ रहा है, कभी इरफान पठान का, कभी यूसुफ का, कभी रैना का और कभी शिखर धवन का। वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। तो ये वाली चीज है। तो बेसिकली वहां से पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो नहीं रहा था, यहां पैसे का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं एक हकीकत बताऊं आप लोगों को, अगर पैसा ही रीजन है, कौन कौन भाई सहमत है जरा ये भी बताना। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ये इंडिया पाकिस्तान के रिवेन्यू को लेकर रोते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर IPL में 2 सुपर ओवर एक्स्ट्रा हो जाए ना, तो इतना पैसा तो वहां से बना लेंगे यार ये लोग, या 2 एक्स्ट्रा मैच अगर हो जाएंगे ना तो वहां से पैसा बन जाएगा। अरे मैं कह रहा हूं, इंडिया को जब इंडिया जिम्बाब्वे गई थी, क्या अपने घर से पैसे लगा के गई थी? वहां पे पैसा वैसा नहीं इकट्ठा हुआ था। मैं ये कहता हूं, जहां पे हिंदुस्तानी प्लेयर खड़े हो गए वहां पे पैसा बरसना चालू हो जाएगा। लेकिन WCL कैंसिल होगा, उसमें मैच कैंसिल होगा इंडिया पाकिस्तान का, एशिया कप का कैंसिल नहीं होगा। और भाई लोगों, सबसे बड़ी बात, एक ही ग्रुप में रखा गया है इंडिया और पाकिस्तान को। अब सच बताना, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा इस चीज पे आ रहा है या इस चीज पे आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है एशिया कप में? मैंने पहलगाम के अगले दिन एक बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक वीडियो किया था, और मैंने उसमें कहा था, अरे तुम बात करते हो इंडिया पाकिस्तान के बायकॉट की, अरे छोड़ो ये सब भाई, ये फालतू की बातें हैं। ये लोग अपना ग्रुप में अलग अलग नहीं रहते हैं। आप ICC के इवेंट का छोड़ो, आप एशिया कप में अलग अलग नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं करते ये लोग अलग ग्रुप में, क्यों नहीं करते? उसका कारण है ना, उसका कारण ये है, 2 कौड़ी की औकात रखती है पाकिस्तान की टीम टैलेंट के हिसाब से। सबको पता है ये भाई साहब हांगकांग से पिल जाएंगे यार। एग्री करते हो तुम लोग? ये हांगकांग धर लेगा इन लोगों को, भिखारियों को, और बाहर कर देगा। और अगर इनको बाहर ही कर देगा तो भाई जो ये भारत और पाकिस्तान के बेसिकली ये एशिया कप नहीं है, ये 3 मैचों की एक सीरीज कराने के चक्कर में रहते हैं ऑलवेज। आप लोगों को भी पता है, जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है एशिया कप में, ना तो श्रीलंका की हाइप क्रिएट होती है, नेपाल तो बहुत दूर की बात है, और ना अफगानिस्तान का पता लगता है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। सिर्फ ऐसा लगता है कि 2 ही टीमें खेल रही हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। क्योंकि हमारे यहां महामुकाबला करने वाले बहुत लोग बैठे हैं। अभी बना देंगे, 10 दिन रुक जाओ, इसको महामुकाबला अभी बना देंगे एटलीस्ट। अरे ग्रुप तो अलग अलग कर लेते। पहली बात तो कर ही क्यों ले रहे हो एशिया कप? अगर नहीं कर रहे तो फिर ग्रुप अलग अलग कर लेते। ग्रुप भी अलग अलग नहीं करा, ग्रुप भी सेम है। पहले एक मैच कराएंगे, फिर दूसरा ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। और फिर तीसरा मैच इस वजह से मान रहे हैं क्योंकि वो बड़ी टीम है पाकिस्तान, इन लोगों के हिसाब से। ग्रुप भी सेम है भाई लोगों। और बताओ, अगर मान लो, एग्री और डिसएग्री करना इस चीज में आप लोग, मान लो इंडिया पाकिस्तान, देखो मैं ये मजबूरी समझता हूं कि आप ICC इवेंट में कुछ नहीं कर सकते, समझ लिया भाई, मान लिया।
मैं थोड़ी देर के लिए मजबूरी मान लेता हूं भाई, बहुत मजबूर हैं हम लोग, अमीर हैं बट मजबूर हैं। मुझे तो लग रहा है ये टाइटल और ये थंबनेल होना चाहिए था, और इसको बाद में चेंज भी कर दूंगा। अमीर हैं लेकिन मजबूर भी हैं। आईसीसी इवेंट में समझ आ गया भाई, तुम मना नहीं कर सकते खेलने से, चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए। ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, यस नो एनीबडी? सो तो नहीं रहा, सब जाग रहे हैं भाई लोगों, जागो जागो ग्राहक जागो। अलग अलग हो सकते हैं ग्रुप, मुझे लग रहा हो सकते हैं। एशिया कप में 110% हो सकता था, क्यों नहीं होता? फिर अगेन वही बात है, ये भिखारी पिल जाएंगे हांगकांग टाइप्स की टीम से, और हांगकांग से पिलवाने के लिए तो मैं बैठा हूं यहां पे, चिंता मत करो तुम। पर दिक्कत वही है ना कि फायदा क्या है फिर? हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है एक्चुअली। देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आज से 2-2.5 साल पहले एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे, वो काफ़ी वायरल भी हुई थी उस टाइम पे। मैंने उस टाइम पे भी कहा था, देश के प्रति क्या जिम्मेदारी सिर्फ एक फौजी भाई की ही है? क्या देश के प्रति जिम्मेदारी उस इंसान की है जो धूप में, छांव में, बारिश में, तूफान में, आंधी में, बर्फबारी में, हर मौसम में, हर समय जो बॉर्डर पे खड़ा है, सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है? मेरी, तेरी, हमारी, तुम्हारी, पैसा बनाने वालों की? अरे भूखे मर जाओगे क्या इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर? एबी क्रिक इन्फो 15 सितंबर को अगले दिन आके तुम्हें दिखाएगा, ना मैं नंगा होके बैठूंगा, ना मैं भूखा मरूंगा, मैं सरवाइव कर जाऊंगा इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर। अगर मैं सरवाइव कर सकता हूं तो बीसीसीआई नहीं कर सकती है क्या? एक बात बताओ भाई लोगों, क्या मैं जिस दिन लाइव, अगर मैं इंडिया पाकिस्तान पे लाइव आऊंगा, यस और नो, क्या मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे? क्या मुझे मेरे सिर्फ सब्सक्राइबर के बारे में नहीं सोचना चाहिए? डेफिनेटली सोचना चाहिए। क्या मुझे सुपर चैट नहीं आएगी? चाहे इंडिया हारे जीते, दोनों केस में आएंगी। तो क्या जिम्मेदारी सिर्फ उसकी ही है जो फौजी भाई वहां खड़ा है? और वो क्या अपने परिवार के लिए खड़ा है? वो मेरे जैसे इंसान के लिए भी खड़ा है, तेरे लिए भी खड़ा है, सबके लिए खड़ा है। जिसकी चोट उसी को पता है कि दर्द क्या है। अपनी ही बात रिपीट कर रहा हूं, जिसका चला गया उसको जाके पूछो, स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। नहीं 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 नहीं, पॉलिटिक्स अलग रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, आतंकवाद अलग रखो। अच्छा सही बात है, पर ये तो पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ेगा ना। आतंकवाद अलग रखो, उन्हीं के साथ मैच खेलो, उन्हीं को पैसा कमवा के दो, वही पैसा जाके वहां घूमेगा, उसी की पीतल हमारे ऊपर बरसेगा, फिर यहां बैठ के हम लोग जस्टिस मांग रहे होंगे। यही है सारा खेल, हूतिया बनाने की परफेक्ट निंजा टेक्निक है भाई साहब। जिसका चला गया ना उसको जाके पूछो, स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ये जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी हैं, ये गाजर मूली बेचने लग चुके हैं क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद? सच में तुम्हें ये वहम है? इंतजार करो थोड़ा। इसका मतलब यह है भाई लोगों, यस और नो करके बताना। ये जो फालतू की बातें होते हैं ना, अमन की आशा, स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, नहीं देखिए क्रिकेट तो चलनी चाहिए है, क्रिकेट के बीच में ये चीजें नहीं आ, ये वही फालतू की बकवास करते हैं। और ये जब तक करते जाएंगे जब तक इनके खुद के घर का कोई नहीं जाता है इस तरीके के इंसिडेंट में। मुझे एक आदमी दिखा दो जिसके घर का कोई प्यारा दुलारा, कोई काम करने वाला, कोई परिवार को संभालने वाला इस आतंकवाद में गया हो और वो ये कहे कि नहीं नहीं स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, खेल
खेल को कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए है। और वो भी अभी अभी थोड़े दिन पहले जो इतना हंगामा हुआ, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान को ही खत्म कर देंगे, और भैंस क्या कि एशिया कप रख के बैठ गए इनकी ऐसी की तैसी।